लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो है ऑप्टिक्स एग्जिस्टेंस में आती है, अस्तित्व में आती है, और किस तरह से लाइट जो होता है वो फ्लो करता है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखी गई हैं। इन डेफिनेशंस को हमें ध्यान से देख लेना। ये सारी चीज़ें आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि लाइट जो है प्रकाश ऊर्जा का रूप है, हमें दृष्टि का अनुभव कराता है, सीधी रेखा में चलता है। ये सब आपका लिखा हुआ है यहाँ पर सारा सब कुछ। यहाँ पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, न्यूटन्स थ्योरी जो है यहाँ पर बिल्कुल है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको न्यूटन्स थ्योरी में यहाँ पर समझा दी थी कि किस तरह से जो है माना गया था कि जो है लाइट की फॉर्म किस तरह से होती है, और ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेक्शन में कर दी थी। ये लास्ट सेक्शन में हम इसको समझ चुके थे सारी चीज़ें। आगे ये सब इसका हिंदी ट्रांसफ़र है जो भी है। न्यूटन कणिका सिद्धांत फेल होता है तो हाइगन का तरंग सिद्धांत यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है, और हाइगन कहता है लाइट जो होता है वो वेव की फॉर्म में चलता है। हाइगन कहता है कि लाइट की जो फॉर्म होती है वो वेव फॉर्म होती है। लाइट वेव की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूवमेंट करता है। कौन सी फॉर्म में होता है, लाइट वेव की फॉर्म में यहाँ पर चलता है। ये हाइगन ने कहा था, जिसको हम नेक्स्ट आने वाले सेक्शंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये इसकी कुछ थ्योरीज थी जिनके बारे में लास्ट वीडियोस में मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। ये सारी की सारी थ्योरीज हैं, ये लास्ट वीडियोस में मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। आगे की बात करें तो आगे हमारे पास में जो है हाइगन के सिद्धांत के बाद में जो है हमने यहाँ बात की थी जो है परावर्तन अपवर्तन इत्यादि की व्याख्या की जाती, मिरर के बारे में हमने बात कर ली थी। 3 टाइप के मिरर हमने यहाँ पर कहे थे, और ये 3 टाइप के मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की बात की थी। ये किसी बात का अवशोषित नहीं करता है, ये है ना। एक चीज़ जो यहाँ पर मैंने कही थी कि अगर वेवलेंथ है, फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी न्यू, वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य लैम्डा, और स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों में किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं होता। बस थोड़ी सी इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो बात करी है ये पूरी आइडियल कंडीशन की बात की है, इंटेंसिटी बदल जाएगी। हमने आइडियल कंडीशन की बात की कि लाइट का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होता, थोड़ा बहुत अवशोषण जरूर होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन की। हमने बात की थी कि जब कोई प्रकाश किसी, इसका इंग्लिश ट्रांसफ़र यहाँ पर कर रखा है, और ये इंग्लिश ट्रांसफ़र है। यहाँ पर हमने इसको इसी चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन किया है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम की सीमा पर गिरती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी। आगे हम बात करें कि दर्पण पर गिरने वाली किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इनकी हमने यहाँ पर बात की थी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि लेटरल इन्वर्जन आखिर में होता क्या है, किस तरह लेटरल इन्वर्जन होता है। अगर कोई पर्सन किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाए, ये मिरर है, सपोज कीजिए प्लेन मिरर है, ये मिरर के सामने प्लेन मिरर मैंने लिया है, और इसमें चाहे प्लेन हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉन्केव हो, अगर कोई पर्सन इस प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाए, इस तरह से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रख दिया जाए, कोई पर्सन अगर यहाँ खड़ा हो गया है इस प्लेन मिरर के सामने, और प्लेन मिरर के सामने खड़ा होकर के जो है यहाँ पर अगर अपना ये लेफ्ट हैंड मूव करता है, इस लेफ्ट हैंड को अगर मूव करता है तो मिरर में उसको राइट हैंड मूव होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी फेनोमेनन को, इसी घटना को कहा जाता है जो है पार्श्वीय उलटना या लेटरल इन्वर्जन, पार्श्वीय इन्वर्जन, पलटना। ठीक है ना। और यही रीज़न है कि एम्बुलेंस में अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस के अंदर जो है एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। ये जब भी कोई आगे जाने वाला वाहन जब पीछे से आने वाले अपने साइड ग्लास में वाहन को देखता है और अगर एम्बुलेंस आती है तो उसको क्लियर दिख जाता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, और वहाँ से उसको इजीली साइड दे देता है। एम्बुलेंस लिखा उल्टा जाता है, बट लेटरल इन्वर्जन के कारण से ही एम्बुलेंस वहाँ पर सीधा दिखाई देता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हमने यहाँ बात की है। ये इसका इंग्लिश ट्रांसफ़र है, और नीचे मैंने हिंदी में इसकी बात की है। यहाँ पर क्या है, हमने कहा है कि यहाँ आभासी वर्चुअल इमेज दर्पण के पीछे उतनी ही बनती है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये मिरर है, मैं प्लेन मिरर की बात करूँगा। ये सारे कंसेप्ट आप जो लिखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी लिखे हैं सारे, ये सब प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये आपके पास में फिर से प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में हम ये कहें कि अगर इसके सामने मैं 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस कर देता हूँ, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया।
ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ये प्लेस कर दिया इस तरह से, ये ठीक है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी वो भी अंदर की तरफ बनेगी ऐसे, और जो इमेज बनेगी ये इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही क्या होगी, जनरेट होगी। 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही ये इमेज भी बनने वाली है। तो इस तरह से यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ समतल दर्पण की जो फोकल लेंथ है, जो फोकस दूरी है, ये हमेशा इन्फिनिटी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि बिल्कुल ये प्लेन मिरर है, इसमें कॉन्केविटी बिल्कुल भी नहीं है। कि जब मैं आपको भी समझाऊंगा स्फेरिकल मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स कैसे बनता है, कॉन्केव कैसे बनता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों इसकी फोकल लेंथ को हमने यहाँ पर इन्फिनिटिव माना है। तो फोकल लेंथ क्या मानी जाती है यहाँ पर, इन्फिनिटिव मानी जाती है ये चीज़, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर का भाग देखना चाहता है, यदि अपने पूरी प्रतिमा को देखना चाहता है, यदि कोई पर्सन है और वो पर्सन जो है मिरर के सामने जो है अपनी पूरी प्रतिमा देखना चाहता है, पूरे के पूरे बॉडी को देखना चाहता है, तो उसकी लंबाई, व्यक्ति की लंबाई क्या होनी चाहिए, जस्ट हाफ होनी चाहिए। मतलब कि अगर सपोज कीजिए ये प्लेन मिरर है आपके सामने और इस प्लेन मिरर में कोई पर्सन है, ये पर्सन क्या करना चाहता है, अपनी इमेज को देखना चाहता है। ये प्लेन मिरर जैसे मेरा दिया मैंने, है ना, ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने कोई पर्सन खड़ा है, इसके सामने बिल्कुल यहाँ, है ना। तो क्या होगा कि इस पर्सन के अपर पोर्शन से भी रे चलेंगी, है ना, ये तो अपर पोर्शन से रे ऊपर भी जाएंगी और ये रे जो होंगी वो नीचे भी जाएंगी, ये इस तरह से जाएंगी यहाँ पर, और फिर क्या करेंगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के पर्सन की आई में इंटर करेंगी, है ना। नीचे वाले पोर्शन पर भी रे गिरेंगी कुछ ऐसे, और रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस से क्या करेंगी, ये इस पर्सन की आंखों में इंटर करेंगी ऐसा। पर्सन की आंखों में ये लाइट रे क्या करेंगी, बिल्कुल यहाँ पर इंटर करने वाली है। ये पर्सन की आंखों में लाइट रे क्या करेगी, बिल्कुल आपका यहाँ पर इंटर करेगी, कुछ ऐसे ये लाइट रे यहाँ पर वापस से इंटर कर जाएंगी। तो जब ये लाइट रे वापस से इंटर करेंगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला पोर्शन अगर नहीं भी हो, इसको हटा भी दिया जाए, तो भी क्या होगा कि यहाँ पर जो है आधा ही पोर्शन चाहिएगा मुझे किसी भी इमेज को देखने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर पर्सन की हाइट h है, तो यहाँ पर जो मिरर का हाइट है वो h का क्या होना चाहिए, जस्ट हाफ होना चाहिए। इसे मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, बट हमें सिर्फ अभी डायरेक्ट यहाँ पर याद रखनी है चीज़ें हैं। जब एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाए और उसकी एकाधिक प्रतिमाएं बनती है, बहुत सारी इमेजेस बनती है उसके अंदर, मतलब 2 मिरर ले लिए, सपोज कीजिए मैंने एक मिरर तो ये ले लिया और एक मिरर मैंने ये ले लिया, 2 मिरर मैंने एक दूसरे के आमने सामने रख दिए, 2 मिरर मैंने एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर रख दिए। ये मिरर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ले लिया और रख दिया, ये फिर दोनों मिरर मैंने एक दूसरे के आमने सामने रख दिए। अब यहाँ पर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, तो अगर ये दोनों मिरर में देखेगा तो इसे यहाँ पर अपनी कितनी इन्फिनिटिव इमेजेस दिखाई देंगे, अनंत इमेजेस, अनंत जो है यहाँ पर प्रतिबिंब इसके बनेंगे। और जो सेकेंड इमेज होगी वो बहुत शार्प होगी, ठीक है। बाकी की धीरे धीरे इमेजेस की जो इंटेंसिटी है वो घटती जाएगी, क्योंकि मैंने ऊपर कहा है कि इंटेंसिटी में हल्का फुल्का चेंजेस हर परावर्तन में हो जाता है। और फाइनली जो अनंतवी या एनवी जो इमेज होगी वो बहुत उसकी ब्राइटनेस बहुत कम होगी, वो इतनी साफ दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा इस 2 दर्पणों के बीच का कोण अगर हम थीटा मान लें, तो 2 मिरर से उनके बीच का कोण एंगल थीटा है ना, और क्या कर दें उसको, यदि 360 थीटा से ठीक ठीक विभाजित हो जाए तो बनने वाली प्रतिमाओं की जो संख्या होगी वो होगी n = 360 अपॉन में थीटा, ठीक है ना। मतलब अगर हम 360 को डिवाइड कर दें थीटा से, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर 2 मिरर्स हैं, पहला मिरर ये और दूसरा मिरर ये, ठीक है ना। इन दोनों मिरर्स के बीच का ये एंगल है। दूसरा मिरर कौन सा है, दूसरा मिरर हम बना देते हैं फिर से, ये बना दिया दूसरा मिरर, ठीक है। तो ये पहला मिरर तो ये था आपका ये वाला, और दूसरा मिरर था आपका ये वाला, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है और 360 अपॉन थीटा अगर आ जाए तो बनने वाली इमेज अगर ये ठीक ठीक विभाजित हो जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बनने वाली प्रतिमाओं की संख्या जो होगी वो होगी, यहाँ ठीक ठीक विभाजित होने से मतलब कि इसका जो
डिवाइडेशन है वो क्या आ जाए आपका इवन आ जाए, क्या आ जाए इवन आ जाए। तो इस कंडीशन में जो इमेजेस बनेंगी वो बनेगी 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगी। मतलब जो इमेजेस बनेगी m ये बनेगी 360 अपॉन में थीटा माइनस 1 इमेजेस बनेगी। मतलब हर कंडीशन में बनने वाली जो संख्याएं हैं वो कैसी बनेंगी आपकी, यहाँ पर विषम संख्या में, ओड नंबर में इमेजेस यहाँ पर बनेंगे। इसमें एक स्पेशल केस है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ हो सकता है। बट अगर हमारे पास में यहाँ ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो वो ऑब्जेक्ट इस बाइसेक्टर पर है। ये बाइसेक्टर खींच दिया इसका मैंने, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट जो है इस एंगल के बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये बाइसेक्टर और बाइसेक्टर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जो बनने वाली इमेजेस कितनी बनेगी, वो 360 अपॉन थीटा ही इमेजेस बनेंगी। मतलब कहने का ये है कि अगर दो मिरर एक दूसरे थीटा कोण पर रखें और अगर दोनों का इसको डिवाइड करने पे यदि इवन नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका क्या बाइसेक्टर पर है। अगर ऑब्जेक्ट आपका बाइसेक्टर पर न होकर के ये इस जगह पर है या ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, तो ऐसी कंडीशन में जो इमेजेस बनेगी वो बनेगी m इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। मतलब विषम संख्या में इमेज बनेगी आपकी, ऑड नंबर में इमेज बनेगी। और अगर ये इसके बाइसेक्टर पर प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में बनने वाली इमेजेस वो इवन ही रहेंगी, 360 अपॉन थीटा ही रहेंगे। और यदि 360 थीटा से ठीक ठाक विभाजित अगर ये हो गया, ठीक ठाक विभाजित ना हो, सॉरी ठीक ठाक विभाजित ना हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये ठीक ठीक विभाजित होगा, ये ठीक ठीक विभाजित ना हो, तो बनने वाली इमेजेस क्या होंगी आपकी, तो बनने वाली इमेजेस जो बनेंगी वो बनेंगी n इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा। ये बनने वाली इमेजेस के नंबर होंगे। क्लियर है। तो ये इमेजेस होंगी यहाँ पर बनने वाली, जैसे ऊपर है 360 इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दिस, देन यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि बनने वाली इमेजेस 360 अपॉन में थीटा, और यहाँ पर बन रही है 360 अपॉन थीटा माइनस का 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ अगेन कि ये बनने वाली इमेजेस 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, ये इस कंडीशन के लिए हो गए। क्लियर है। तो ये है, तो ये कुछ चीज़ें हमने कही यहाँ पर। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है कि हमेशा, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि साइन कन्वेंशन जब तक हमें ढंग से नहीं आएगा तब तक इसके न्यूमेरिकल करने में हमें बड़ी परेशानी आएगी। तो क्या होता है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के अंदर जो है हम यहाँ ये कहते हैं कि हमेशा लाइट रे जो होती है ये लेफ्ट से राइट की ओर इंसिडेंस की जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी मिरर लो, सपोज कीजिए मैंने ये मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, या मैंने ले लिया आपका जो है यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, ये कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने यहाँ, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, और ये मिरर कौन सा है आपका, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे बना लिया। तो यहाँ पर लाइट रे जो होगी हमेशा लेफ्ट टू राइट ही इंसिडेंट करेगी, लेफ्ट टू राइट ही इंसिडेंट करेगी। इसमें जो ये आपका एरिया 1 है ना, पोर्शन 1, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट रीजन, और ये कहलाता है आपका जो है रियल जोन कहलाता है, या रियल स्पेस ये आपकी यहाँ पर कहलाती है। और इस मिरर के पीछे वाला जोन जो है ना, सेकंड जोन, इस सेकंड जोन को, मतलब ये वाला जोन, ये इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल जोन। ये मिरर के बैक साइड होता है, वर्चुअल मतलब आभासी ये जोन बनता है। ठीक इसी प्रकार से दो मैंने यहाँ बना दिए थे एक साथ ही। तो अब मैं इसकी बात करूँ तो ये वाले में ये बनेगा इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये तो हो जाएगा रियल जोन और ये हो जाएगा इसका वर्चुअल जोन, ऐसे बनेगा है। तो हमेशा रियल से वर्चुअल की तरफ रे आनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट रे जानी चाहिए। सारी डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर की जानी चाहिए। अब पोल क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सारी डिस्टेंस जो इसका पोल या ठीक मिरर का सेंटर पॉइंट ये वाला होता है, ठीक मिरर का सेंटर पॉइंट ये वाला होता है, ये आपका पोल यहाँ पर होता है ना। अगर हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, सपोज कीजिए रे ऐसे आ रही है ना, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पोल से स्टार्ट करेंगे और हम जा रहे हैं अपोजिट, तो उस कंडीशन में जो आपकी डिस्टेंस यहाँ पर ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। और सपोज कीजिए कि लाइट रे आ रही है कुछ ऐसे ऐसे जा रही है ये, क्योंकि इसमें ये है और इमेज बन रहा है इस साइड में, अगर ऐसे बन रहा है तो हमारे पोल से जाने की डायरेक्शन भी यही है और रे की डायरेक्शन भी यही है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस ली जाएगी वो डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, डिस्टेंस यहाँ पर
पॉजिटिव ली जाएगी। डिस्टेंस कैसे ली जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव ली जाएगी। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को पॉजिटिव ले लेंगे इस कंडीशन के लिए, ठीक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कि सपोज कीजिए ये आपका मिरर है, मैं एक मिरर बना देता हूँ, जैसे ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया, और इस कॉनकेव मिरर में ये आपका हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस, जो ठीक सेंटर से होकर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, क्लियर है। और ये आपका मिरर है, यहाँ पर ये मिरर है, कॉनकेव मिरर की बात कर दी मैंने यहाँ पर, तो ये कॉनकेव मिरर है सारा का सारा। तो अब क्या होगा कि कॉनकेव मिरर है और यहाँ से अगर हम कहें कि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मैंने क्या कर दी, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सारी की सारी हाइट जो होगी, इसकी हाइट जो होगी, लंबाई जो होगी, वो पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर इसी को मैं नीचे की तरफ यहाँ प्लेस्ड कर दूँ इस जगह पर, तो ये जो हाइट होगी ना आपकी, ये हाइट नेगेटिव ली जाएगी। तो ये इस तरह से साइन कन्वेंशन इसका बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन थे यहाँ पर, अब इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रख करके हम सब चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए एक्चुअल में मिरर बनता कैसे है, मिरर बनाने के लिए मिरर इक्वेशन यूज होती है, और मिरर इक्वेशन हम जानते हैं, ये मिरर इक्वेशन होती है 1/f इजिकल टू 1/v और प्लस का 1/u, ये इसकी इक्वेशन होती है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है इसके डेरिवेशन के लिए, तो चाहे तो आप वहाँ जाकर उस डेरिवेशन को देख सकते हैं, बट यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ही याद रखना, डायरेक्ट ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना से हमारा वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी यहाँ पर हमें मिल नहीं पाएगी, तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम में, जो कंपटीशन एग्जाम में, कोई आपको इसको प्रूव करने को नहीं कहेगा। देखिए एक्चुअल में बनता कैसे, ऐसे बेसिक चीज़ें हैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप साइन कन्वेंशन में सही से साइन लगाना सीख जाए। अदरवाइज आप जब तक साइन लगाना, चिन्ह लगाना सही से नहीं सीखेंगे, तब तक आपके लिए न्यूमेरिकल में परेशानी बनी रहेगी और आपका आंसर गलत आता रहेगा। देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं सबसे पहले तो भाई हम यूज़ तो इसी इक्वेशन करते हैं, बट हमारी सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मिरर ले लेता हूँ। ये मैंने मिरर ले लिया यहाँ से, ये एक स्फेरिकल क्या ले लिया मैंने, कोई शेप ले ली, ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना। मतलब बहुत बड़ा कांच का एक खोखला होलो स्फेयर है, कांच का बना हुआ है ये। अब हम क्या करते हैं, इस कांच के स्फेयर में से इसका एक टुकड़ा काटते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ से इस टुकड़े को ले रहा हूँ, ये टुकड़ा मैंने यहाँ से कट किया, और इस कट किए हुए टुकड़े को ये यहाँ से इतना इतना कट कर दिया इसको मैंने, ठीक है। और इतना कट करके इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको उठाया और उठा करके मैंने इसको ला करके रख दिया है कुछ इस तरह, ऐसे ऐसे ही तो कुछ होगा ही, ठीक। और इसके आउटसाइड, आउटसाइड मतलब ये इस साइड में मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ऐसे पॉलिश किसकी होती है, यहाँ पर सिल्वर की होती है, मरकरी की पॉलिश होती है, जिससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया जा सके। तो इसके इस पोर्शन में मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ये आपका पॉलिश वाला एरिया है। इस मिरर के राइट साइड में तो होगा आपका वर्चुअल जोन, और इस साइड में होगा आपका ये रियल जोन, क्लियर है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको यहाँ से कट करता हूँ, इस मिरर को, ये मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से इसको कट कर दिया, मतलब इतना पोर्शन मैंने फिर से उठाया, और इस पोर्शन को उठा करके मैंने यहाँ नीचे रख देता हूँ। चलो मैं ये यहाँ रख देता हूँ इसे, ये मैंने पोर्शन यहाँ पर रख दिया, ऐसे रख दिया। और इसके मैंने क्या किया, इनसाइड में ऐसे पॉलिश कर दी, ऐसे पॉलिश कर दी, ऐसे। तो ये मैंने पॉलिश कर दी कुछ ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा पॉलिश वाला एरिया होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ तो होगा नहीं। यहाँ पर ये इसका रियल जोन बनेगा, और ये वाला बनेगा इसका, ये इसका वर्चुअल जोन बनेगा, क्लियर है। तो ये साथ ही साथ यहाँ से हम एक मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, देखो मैंने, दिख रही है। और इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें भी, इस वाले में भी मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी, ये कर दी, ठीक है। और फिर क्या किया, यहाँ से हम इसके नोमेनक्लेचर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन होगा आपका, ये वाला, ये यहाँ से अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास में जो पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो है ना, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इस पोर्शन को, अपन पोल कहते हैं। ये हमारे पास पोल है, मतलब सेंटर का मिरर का सेंटर पॉइंट, जहाँ से क्या होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पास होती है ना।
प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ से पास होगी उसी को अपन बोलेंगे पोल। एक चीज याद रखना, हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, हमेशा जो हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जो होती है, ये कितनी होती है? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है आपकी, ये होती है ओनली एंड ओनली वन, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर पॉइंट एक ही होता है। लेकिन अगर आपसे बात पूछ ले कि किसी मिरर पर कितनी एक्सिस हो सकती है, तो आप कह सकते हो कि मिरर पर जो है आपकी इन्फिनिटिव एक्सिस हो सकती है। कैसे भाई? यहाँ पर इसका सेंटर भी तो होगा इस स्फेयर का, ये वाला। यहाँ से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर? इन्फिनिटिव लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत बहुत सारी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की जा सकती है, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है यहाँ से। ये बहुत सारी लाइंस है, ये सब क्या है आपकी एक्सिस बन जाती है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होती है और वो कुछ इस तरह से यहाँ से ड्रॉ की जाती है। ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब यहाँ पर हम क्या कहें कि जो ये स्फेरिकल मिरर, ये वाला जो मिरर आपने पोर्शन लिया, ये वाला, ये पोर्शन है, ये जिस मिरर का पार्ट होता है उसका सेंटर, तो ऑब्वियस सी बात इसका सेंटर इधर ही तो होगा। उसके सेंटर को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, गोली दर्पण जिस गोले का हिस्सा है, उसका केंद्र ही, उसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये चीज आप जानते हैं अच्छे से, ये क्या चीज होती है? अगर स्फीयर है तो ये रेडियस होता है ना। तो इसको अपन बोलते हैं, यहाँ से सेंटर से पी तक का डिस्टेंस होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ होती है, वो जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? जस्ट हाफ होती है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका? ये वाला, ये बन जाएगा आपका फोकस, ठीक सी और पी के बीच में होगा। और ये डिस्टेंस जो, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। अगर हम, ये तो था कौन सा मिरर? ये था कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं अपन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव से मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? ये हमारे पास में अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे मैंने इसकी बात करी, ये हमारे पास कौन सा था? ये था हमारे पास में कॉन्वेक्स। क्या था ये? कॉन्वेक्स मिरर था हमारे पास में। कॉन्वेक्स मतलब ये हमारे पास में उत्तल दर्पण था, उत्तल मिरर था, उत्तल दर्पण हमारे पास बना हुआ था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या है, इसका ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर भी तो होगा, और ये भी क्या बनेगा आपका? पोल बनेगा। बट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डायग्राम में अगर देखें, ये वाला, ये इस पोर्शन का यही तो बनने वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही तो होगा, क्योंकि अंदर की तरफ है ये। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? ये वर्चुअल एरिया में होगा। और डिस्टेंस फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहलाता है ये, और डिस्टेंस फिर से क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ठीक बीच में क्या होगा? इसका फोकस होगा। तो अब देखो साइन कन्वेंशन कैसे लगाएं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप रे, तो यहाँ पर जो रे चल करके आएगी, सपोज कीजिए ये देखिए, यहाँ पर जो रे चल के आ रही है, वो रे कुछ इस तरह से चल के आ रही है आपके पास में। यहाँ पर ये रे में ले लेता हूँ, चलिए इस पर ले लेता हूँ। यहाँ से रे चल के आ रही है, ये रे, ऑब्वियस सी बात है ये रे है। और अगर मिरर ना होता तो रे सीधी निकल जाती, बिल्कुल है, ये रे है आपके पास में, मिरर ना होता तो रे सीधी निकल जाती, है ना। और मैं कह रहा हूँ कि आपको इस आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है? इस पोल से मेजर करनी है। हमें इस सी की से लेकर सी तक की डिस्टेंस मापने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऐसे, और रे आ रही है कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो इस कंडीशन में आपका आर क्या हो जाएगा? ये आर होगा जाएगा आपका नेगेटिव, -t, नेगेटिव, ठीक है। और जब आर नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि जो आपकी फोकल लेंथ जो बनेगी, ये भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। दूसरी चीज हमारे पास में आ गई, हमेशा ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? हमेशा ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ मिरर ही मुझे रखना पड़ेगा, इस जगह, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ। तो इस कंडीशन में जो u है, जिसको अपन u बोलते हैं, ये u भी हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। लेकिन इसमें जो v का वैल्यू बनेगा, ये v का वैल्यू कभी तो पॉजिटिव रहेगा और कभी कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इस मिरर में जो बनने वाला इमेज होता है, ये इमेज कभी तो रियल होता है और कभी जो कैसा होता है? वर्चुअल होता है। मतलब ये जो इमेज यहाँ पर बनेगी इस जगह पर, ये इमेज कभी तो ये रियल बनेगी, या फिर कभी ये इमेज कैसी बनेगी? आपकी
वर्चुअल बनेगी। ठीक है, यहाँ इसकी बात कर लें। इस मिरर की अगर हम बात करेंगे तो इस मिरर के अंदर अगर हम कहें, देखें इस मिरर के अंदर हमें U, V, R और F का बात करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले F और R की बात कर लेते हैं। रेज आ रही है कुछ ऐसे, ये रे आ गई, ऐसे आ रही है। अगर मिरर ना होता तो रे ये सीधी निकल जाती, ये रे आ गई आपकी, आ गई रे। और हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए P से जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी चलने की डायरेक्शन और रे की डायरेक्शन सेम है, इसलिए R क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, R क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है ना। और लेकिन U हमेशा ऑब्जेक्ट को तो आपको मिरर के सामने ही रखना पड़ेगा। ये अगर हम ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ रखना पड़ेगा, बिल्कुल मिरर के सामने की तरफ में ही रखना पड़ेगा। ऐसे रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम, यहाँ पर ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ये है ना, ये ऑब्जेक्ट रख दिया तो मिरर के सामने रखा है। तो U हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स। और यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ हमेशा V का मान क्या रहेगा, V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का दूरी। और ये है प्रतिबिंब हमेशा कौन से जोन में बनता है, यहाँ पर इमेज हमेशा इस वर्चुअल जोन में बनती है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये साइन कन्वेंशन है। इस साइन कन्वेंशन को यूज करना हमने सीखा, कैसे बना साइन कन्वेंशन वो हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ ध्यान रखना कॉन्केव में कि हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, और कहाँ तक लेके आते हैं, बिटवीन F एंड P, इनके बीच में लेके आते हैं हम हमेशा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सारी की सारी इमेज रियल बनती है। यहाँ पर सारी की सारी इमेज कैसी बनती है आपकी, रियल बनती है। लेकिन जब F और P के बीच ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो यहाँ पर जो इमेज बन जाती है वो इमेज कैसी बन जाती है आपकी, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाती है। कैसी इमेज होती है ये इमेज जो बनती है यहाँ पर, ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाती है। तो ये यहाँ पर वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन जाएगी, वर्चुअल इमेज। लेकिन इस मिरर में क्या होगा, इस मिरर में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, कैसे भी रख दो, है ना, हमेशा जो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी ये इमेज कैसी होगी, तो ये इमेज हमेशा होगी आपकी वर्चुअल ही होगी। इसमें रियल इमेज बनता ही नहीं है कॉन्वेक्स में। तो इसीलिए हमेशा V का मान क्या है, और वर्चुअल इमेज क्या बनती है, इन द मिरर या वर्चुअल जोन में, इसलिए V का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आज के वीडियो में हमने इतनी बात करी, साइन कन्वेंशन पे हमने डिस्कस किया। और आपके जो है यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, सारी नोट्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना। बाकी सारी चीज़ जितनी भी थी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ जो है कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। एंड गुड बाय।